कि बेरोजगारी महंगाई से जनता ई लाचार बा। देश के पैसा लेके हो भैया मालिया मोदी फरार बा। कि धई के माथा रोता किसनवा हो, अरे धई के माथा रोता किसनवा, चौकीदार भी सो जाता। विधाता काहे नहीं भाजपा के बुझाता। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गुलशन। दोस्तों, जो हम आपको अभी वीडियो दिखाएं, इस वीडियो में बहुत कुछ सोचने और समझने वाली बात कही गई है, तो आप प्लीज एक बार जरूर जाइएगा, विपिन सर मुखिया के चैनल में विजिट कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम चलते अपनी खबर की ओर। दोस्तों, आज हम 2 से 3 मुद्दों पे बात करने वाले हैं और 2 से 3 मुद्दे जो भी होंगे बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली मुद्दा होगी। दोस्तों, हमने सोचा 2024 इलेक्शन चल रहा है, चारों तरफ घमासान युद्ध चल रहा है कि कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। इसी के साथ हम 2 मुद्दा लेकर आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। दोस्तों, आप पहला मुद्दा सुने या ना सुने, दूसरा मुद्दा जरूर सुन के जाइएगा, क्योंकि दूसरा मुद्दा ही सबसे बेस्ट मुद्दा है। दोस्तों, हम बात करते अब कि नरेंद्र मोदी के राजकाल में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आपने क्या तरक्की देखा। बीजेपी कहती है कि जितना कांग्रेस 70 साल में नहीं की, उतना बीजेपी 10 साल में करके दिखा दी। ठीक है दोस्तों, हम भी मानते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने कर दिया। दोस्तों, पहली बात कि भारत को चांद पर पहुंचा दिया, लेकिन उस चांद पर पहुंचने से क्या फायदा जब उस देश के गरीब जनता भूखे पेट सो जाए। उस देश का गरीब युवा जिसको नौकरी प्राप्त ना हो, रोजगार प्राप्त ना हो, उस देश का गरीब किसान जो बाढ़ और सुखाड़ के कारण जलील से मर जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि किसान खेती करता है, किस तरीके से खेती करता है, चिलचिलाती हुई धूप में, बरसात में, ठंड में, कड़क ठंड में, फिर भी जाता है खेती करने। उसके बाद भी अगर फसल नहीं उपज होता है, तब भी सरकार को थोड़ी भी शर्म नहीं लगती है कि हम किसान का कर्ज माफ कर दें। दोस्तों, देश में खुलेआम रेप हो रही है, इसको जल्द से जल्द समझने और सोचने की जरूरत है। दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए, कहीं हाथ से निकल ना जाए, हमें सोचने और समझने में देरी हो जाए, तब तक यह देश बिक जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बड़े बड़े स्क्रीनों में दिखा दिया जाता है कि मोदी सरकार और बीजेपी नेता ने 2014 से लेकर 2024 तक इतने काम किए, इतने विकास किए, लेकिन आप एक बात भूलिए मत कि इस देश में महिलाओं को इज्जत नहीं मिलता है। दोस्तों, आप ठीक उस दिन का बात याद कीजिए जब ब्रजभूषण सिंह के द्वारा महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी के राजकाल में ब्रजभूषण सिंह को कुछ नहीं किया गया, बस इसीलिए कि वह बीजेपी नेता था। अगर वह कोई अन्य पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से या आरजेडी पार्टी से या फिर मान लीजिए आप इंडिया गठबंधन से कोई भी पार्टी से रहता, तो वह अभी तक जेल के सलाखों के पीछे रहता। लेकिन दोस्तों, ठीक है, आपने राम मंदिर बनवा दिया, उस पर आप वोट लेना चाहते हैं। आपने गरीबों को पक्का मकान दिलवा दिया, इस पे आप वोट लेना चाहते हैं। आपने महिला को महिला आरक्षण दे दिया, आपने इस देश को चांद पर पहुंचा दिया। ठीक है, आपने काला धन निकाल कर फेंक दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मोदी जी, जब खुलेआम महिलाओं को दुष्कर्म किया जाता है, महिलाओं को इज्जत दे दिया जाता है, तो आप वोट किस आधार पर मांगते हैं? तो फिर देश में तरक्की कहां हुआ? इस देश में आपके नेता के अंदर जो हवस भरा हुआ है, आप उसे तरक्की कीजिए, देश खुद ब खुद तरक्की हो जाएगा। दोस्तों, हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। मोदी जी रैली निकालते हैं महाराष्ट्र में और खुलेआम रैली में बोलते हैं कि हमने राशन को गरीब परिवारों में, हमें वोट कीजिए, हम बढ़ा देंगे राशन को। लेकिन ठीक उस दिन का बात आप याद कीजिए मोदी जी, कुछ दिन पहले का, कुछ सालों पहले का, जब कांग्रेस सरकार अनाज बढ़ा रही थी, तब आपने बोला था कि कांग्रेस सरकार रेवड़ी बांटकर इस गरीब जनता का वोट लेना चाहती है।
तो फिर हम आपसे सवाल खड़ा करते हैं कि आप अपने रैली में क्यों ऐसा शब्द रखा, क्यों आपके जबान से फिसल गया होगा, मानते हैं, लेकिन आपने क्यों बोला कि आपको हम अनाज बढ़ा देंगे, जो राशन मिलता है, तब आप हमको वोट कर दीजिए, हम आपका राशन बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी, आपका कहा हुआ बात आप ही पे हमेशा उल्टा पड़ जाता है। दोस्तों हम चलते हैं तीसरे मुद्दे पे। दोस्तों तीसरा मुद्दा यह है बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई। दोस्तों हम एक एक करके बात करते हैं। बेरोजगारी। दोस्तों इस देश के लगभग 70 करोड़ युवा लगभग जो भी हैं वो बेरोजगार हैं। उनको व्यापार की, रोजगार की जरूरत है। इसको पूरा कौन करेगा? जो सत्ता में रहेगा, जो सत्ता हासिल करेगा वह पूरा करेगा। लेकिन फिर भी इस देश के जनता, इस देश के युवा बेरोजगार रहते हुए भी आप 1.5 लाख का चश्मा कैसे पहनते हैं मोदी जी? और आप नामांकन करवाने जाते हैं तो आप मात्र 3 करोड़ का आप बताते हैं कि हमारे पास हैसियत जो है 3 करोड़ का है, और आप 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, करोड़ों करोड़ का सूट पहनते हैं, और आप कहते हैं कि मात्र 3 करोड़ है। जो आप सूट पहनते हैं मोदी जी 9 करोड़ का, 10 करोड़ का, आप चश्मा जो पहनते हैं 1.5 लाख का, 2 लाख का, आप एक बार उसे गरीबों में दान देकर देखिए। हमने देख लिया था आपका दान कितना होता है, मंदिर में आपका दान देखा था एक बार। दोस्तों बात करते हैं शिक्षा पे। जिस तरीके से केरल राज्य में, भारत के केरल राज्य में शिक्षा प्राप्त हो रही है, ठीक उसी प्रकार हर राज्य में प्राप्त करने की जरूरत है। हर राज्य में शिक्षा देने की जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार शिक्षा टीचर की वैकेंसी कहाँ निकालती है? जो शिक्षा प्राप्त होगा इस देश को, इस देश के बच्चों को, देश के बच्चे का भविष्य तो गड्ढे में जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। खाने को दूध नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता, जो भी खरीदने जाओ उनकी महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम कोई चीज खरीदने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। कहीं हमें दूर जाना होता है तो 10 बार सोचते हैं कि कितना पेट्रोल लगेगा, हमें इतना पेट्रोल लगेगा, 100 रुपये पेट्रोल है, ये करेंगे वो करेंगे, वहां जाएंगे। दोस्तों मोदी जी से आप लोग भी अपील कीजिए, इस महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को रोजगार में बदले, अशिक्षा को शिक्षा में बदले, और जो आपके बीजेपी नेता के अंदर हवस भरा हुआ है उसे आप, उनके जो दिमाग में हवस भरा हुआ है आप उसे विकास कीजिए। देश खुद ब खुद विकास करने लगेगा। दोस्तों हम इन्हीं बातों के साथ अपना बात खत्म करते हैं। लेकिन आपको इन सवालों पर आपका क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। जय हिंद।